हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ मीन्स लेसेपे तथा मेसेपे के पार्ट 4। और पार्ट 4 में हम एलसीएम एंड एचसीएफ के जितने भी प्रकार के बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस प्रकार के सभी टाइप्स के क्वेश्चन लेकर हाजिर है। और पार्ट 1 और 2 3 में जिसमें जो क्वेश्चन रह गए थे उससे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन इस पार्ट में करेंगे हम। यानी जैसे पार्ट फर्स्ट 2 3 उन तीनों में जो अलग अलग टाइप क्वेश्चन करे थे उनसे कुछ अलग क्वेश्चन है पार्ट 4 में। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एचसीएफ उनका 4 है तो एलसीएम ज्ञात करो। यानी हमारे पास दिया गया दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:6 और उनका एचसीएफ भी दिया गया है, एचसीएफ 4 दिया गया है। तो हमें उनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे बिल्कुल सेकंडों में मैं आपको बताऊंगा। तो हम पहले हमारे पास अनुपात दे रखा है 5:6 और एचसीएफ कितना दे रखा है हमारे पास, एचसीएफ दे रखा है हमारे पास 4। तो एचसीएफ हमारे पास 4 दे रखा है तो हम अब इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, चाहे इसकी इसमें कर लेंगे चाहे इसमें कर लेंगे। तो हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 5 चौक 20 और अब ये 20 हमारे पास और 6 बच गया, 20 छिक्की 120। तो यही हमारे पास आंसर आ गया, यानी इनका एलसीएम आ गया। जो संख्या दी उनका अनुपात दिया गया और एचसीएफ दिया गया, इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। इस प्रकार हमारा ऑप्शन इसमें सी मैच कर रहा है और ये एसएससी 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका एलसीएम 84 है और इनमें से बड़ी संख्या कौन सी। यानी हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, एलसीएम दे रखा है हमारे पास और उनका अनुपात दे रखा है। तो हम देखेंगे हमारे पास अनुपात दे रखा है 3:4, एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम हमारे पास 84। तो हम करेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस एलसीएम ले लेंगे दोनों का। तो हमारे पास इनका एलसीएम आ जाएगा 12 और इसमें एलसीएम का भाग दे देंगे, इससे इसे काटेंगे तो ये जाएगा 7 बार, 12 7 84। तो अब इसे हम दो टाइप से कर सकते हैं। जो बड़ी संख्या पूछी है तो हमसे, तो हम इसे बड़ी संख्या पूछे यहाँ है हमारे पास, तो हम इससे गुणा करेंगे 7 को तो हमारे पास पहली वाली संख्या जाएगी 7×3 = 21 और इससे गुणा करेंगे दूसरी वाला 7×4 = 28। तो अब हमारे पास देखेंगे छोटी संख्या ही बड़ी संख्या आ गई। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका एलसीएम 48 है। यहाँ पे हमारे पास अनुपात 3:4 है, एलसीएम 48 दे रखा है। तो उन संख्याओं का योग, तो यहाँ पे हमें योग ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चनों में हमने बड़ी संख्या ज्ञात की थी, इसमें योग ज्ञात करना, तो उसी प्रकार इसे भी करेंगे हम। चलिए यहाँ पे दे रखा हमारे पास 3:4 में और एलसीएम दे रखा हमारे पास, एलसीएम हमारे पास है 48। तो हम उसी प्रकार करेंगे तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 12, 12 में 12 का इसमें गुणा करेंगे, भाग देंगे तो ये हमारे पास 4 बार कट गया। अब हमसे पूछा योग, चाहे तो हम इससे दोनों संख्या पता करके उनका योग कर सके, नहीं तो हम इन दोनों को डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये 3 3 4 कितना हो गया 7, 7 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। ये भी हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम इसमें संख्या ज्ञात करके इसमें करेंगे तो यहाँ इसमें 4 को गुणा करेंगे 4×3 = 12 और इसमें 4 करेंगे 4×4 = 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। इन दोनों तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें बी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा एचसीएफ हमारे पास 35 है। तो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पे तीन संख्याएं दी हैं, तीनों का अनुपात दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है उनका 35। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो जिस जिस प्रकार पिछले क्वेश्चनों में मैंने बताया उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी होगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर संख्या दी हुई 2:3:5 में
और एलसीएम दिया हुआ है हमारे पास 35। एलसीएम 35 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का, इन अनुपात का अंतर और इस संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 35 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 70। 70 में 3 का देंगे तो 210, और 210 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1050। तो यही हमारे पास इसका आंसर हो गया। उम्मीद करूँगी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इनका एलसीएम दे रखा है हमारे पास 300। तो दूसरी संख्या क्या है, यानी दूसरी संख्या पूछिए। हमारे पास अनुपात दे रखा 3:5 और एलसीएम 300 है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसे हम उसी प्रकार करेंगे जैसे ये हमारे पास अनुपात है 3:5 और एलसीएम दे रखा हमारे पास 300, ये एलसीएम हो गया। तो हम उसी प्रकार करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आगे 15 और 15 का इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 20 बार, 20 बार जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे, इससे पहले इस 20 की 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 20 × 60 और 5 में गुणा करेंगे तो संख्या आएगी हमें 20×5 100। और हमसे पूछी कौन सी, दूसरी संख्या, तो यही हमारी दूसरी संख्या हो गई और यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें डी मैच कर रहा है। यहाँ पे दूसरी संख्या पूछी है हमसे, जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में किया सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है, इनका एलसीएम निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो हमें ऑप्शन में से ज्ञात करना है इनमें से कौन सा हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में अगर आपने देखी तो उनमें बताया है कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो उसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना, हमने दो संख्याओं को एचसीएफ, तो हमें ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। हम इसमें अगर 24 का भाग देंगे तो इसमें नहीं जाएगा, यानी 24×5 120, 18 में नहीं जाएगा पूरा पूरा, इसमें भी नहीं जाएगा। इसमें देंगे तो हम 24×6 144, तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। अगर हम 24 का इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी मैच करार, यही हमारा आंसर हो गया और यही एलसीएम हो गया। यानी हमें देखना डायरेक्ट ऑप्शन में अगर एलसीएम बूझा एचसीएफ दे रखा है एलसीएम ज्ञात करना, तो हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें एचसीएफ का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल 24 है। एलसीएम एंड एचसीएफ का गुणनफल 24 है और वो दोनों का अंतर 2 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करो, यानी कोई संख्याएं उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है हमारे पास 24। तो दोनों का अंतर है, उन संख्याओं उन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले ऑप्शन में चेक करेंगे हम। तो पहले हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन इन दोनों में भी 2 का ही अंतर है और इनमें भी 2 का ही अंतर है, यहाँ पे भी 2 का ही अंतर है, तो यहाँ पे भी इस प्रकार हम ऑप्शन को फाइंड नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे, हम पहले इनका इन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का हम अगर एलसीएम लेंगे, इस संख्याएँ हैं जैसे 6 और 4 है, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इनका एलसीएम आ जाएगा 12। और इनका एचसीएफ लेंगे तो कोई बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों काट रही है, तो इसका एचसीएफ लेंगे तो हम इसका एचसीएफ आएगा हमारे पास 2। और इन दोनों का अगर हम मल्टीपल करेंगे, यानी यहाँ पे दे रखा है एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, तो हमारे पास संख्या आएगी 24। तो इसी पर आधार पर हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो हमारे पास गुणनफल मैच कर रहा है, तो हमारे पास यही संख्या है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें मैच कर रहा है, यानी हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं तो हम चेक कर सकते हैं। पहले हम ऑप्शन चेक करें, अगर अंतर सेम है तो हम इस प्रकार उन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, फिर एचसीएफ उनका मल्टीपल करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन हमारे इसमें मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों का अंतर 10 है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर हमसे एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अनुपात 7:9 है और अंतर कितना है, अंतर दे रखा है 10। तो हम देखेंगे यहाँ पे अनुपातों में कितने का अंतर है, अनुपातों में 2 का अंतर है, तो हम इसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
ये जाएगी इसमें 5 बार, तो हमारा यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें सी मैच कर रहा है, यानी जितने का अनुपातों में अंतर है तो और अंतर हमारे पास दे रखा है, उसमें उसका भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, किसी कमरे के 15 मीटर तथा 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो हमें टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास ये दे रखी, तो हम इसे पहले इस संख्या इन्हें हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो हम अगर इनको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगी 1517, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये 1517। इसको बदलेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 902 हो जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 41, यानी बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी 41 है जो दोनों में डिवाइड हो सके। अगर आपने बेसिक से एचसीएफ और एलसीएम निकालना नहीं सीखा तो पार्ट फर्स्ट में जाकर आप देखें, वहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक से बताया एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ आ गया 41। तो अब हम निकालेंगे टाइलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, जैसे टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कमरे का क्षेत्रफल बटे में एचसीएफ का स्क्वायर। तो इस आधार पर हम इसको करेंगे, इसको इस फॉर्मूले में रख कर करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गया 1517 गुणा 902 और बटे में एचसीएफ का स्क्वायर 41 गुणा 41। अब इसे काटेंगे, 41 से 902 को काटेंगे तो ये जाएगा 22 बार, और 41 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 37 बार, और इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 814। तो यही हमारा आंसर हो गया। यानी यहाँ पे जो हमारे पास किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो हम इसे पहले किस सेंटीमीटर में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हो गया 1517 सेंटीमीटर, ये 902। इनका एचसीएफ निकाला था हमारे पास आए 41, और ये टाइलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। तो कमरे का क्षेत्रफल बटे में एचसीएफ को स्क्वायर इसमें रख के करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 814। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 13 मीटर व 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श पर समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। टाइल्स की अधिकतम लंबाई होगी, यानी टाइल की अधिकतम लंबाई होगी, तो हमें अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी टाइल्स की। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, जिससे कमरे की चौड़ाई दे रखी 13 मीटर और उसकी चौड़ाई दे रखी है हमारे पास 7.5 मीटर। तो हमसे अब क्या ज्ञात करना, हमें टाइल्स लगाने की टाइल्स की अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी। तो हमें क्या करेंगे, इन दोनों का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन दोनों में पूरा भाग चली जाएगी। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास 0.5 ही हो सकती है ऑप्शन के हिसाब। तो यही हमारा इसमें एचसीएफ हो गया, और ये इसी से ही पूरी कटेंगी दोनों संख्याएं। तो यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के। इस प्रकार ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। अगर आप भाग दे के भी देखेंगे, जैसे ये संख्या दे रखी है 5 और ये दे रखा 0.5, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से इसे काटेंगे तो 5 एकम 5 और ये हो गया 5.25, यानी 15 पर कट गया 5। इसी प्रकार इससे भी कट जाएगा, तो इसी प्रकार ऑप्शन हमारा बी हो गया 0.5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, दो बर्तनों की क्षमता 120 लीटर एवं 56 लीटर है। उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में भरा तेल पूर्णतया मापा जा सकता है। यानी कोई भी दो बर्तन है हमारे पास, दो बर्तन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो एक में 120 है और एक में 56 है। तो कोई उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में भरा तेल पूर्णतया मापा जा सके।
तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, जैसे ये दे रखा हमारे पास 120 लीटर और ये दे रखा 56 लीटर। यहाँ पे आप समझ गए होंगे उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों भरा तेल पूर्णतः मापा जा सकता है। यानी हमें इनका SCF ही ज्ञात करना है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों में पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी पूर्णतः मापा जा सके। तो ऐसी संख्या हमारे पास 8 ही है, 8 से इसमें भी भाग जाएगा और इसमें भी भाग जाएगा। तो इस संख्या हमारे पास 8 आ गई। तो हमारे पास आंसर दे रखे हैं घन सेंटीमीटर में। तो हम देखेंगे यहाँ पे 8 है, तो एक घन सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000। तो यहाँ पे 8 दे रखा है, तो ये हो गया हमारे पास 8000 घन सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें डी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।